नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर होने वाला है अभी, ठीक है। तो जो फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में जो आए हुए थे, ठीक है। मैथ्स का जो क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2017 में जो फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन जो है मैथ्स का जो है आज देखने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक शंकु के आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि टेंट की त्रिज्या कितना है 7 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट, ठीक है। अब टेंट जो शंकु के आकार का टेंट है, ठीक है, इस प्रकार का जो है टेंट है, ठीक है। इसमें 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर की आवश्यकता होती है। 16 घन मीटर की क्या होती है? वायु की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को। टोटल व्यक्ति कितना है? 77 है। घन मीटर बोला हुआ है यानी कि m3, ठीक। तो घन मीटर किस में लगता है? आयतन में लगता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका मान कितना इसके बराबर होगा? तो हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुना 77, ठीक। ये जो बटे में, तो इधर क्या हो जाएगा? ये गुणम हो जाएगा, और ये जो है गुणम है तो इधर क्या हो जाएगा? बटे में। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक है। 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, ठीक। 7 से 7 कटेगा, ठीक। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक। तो हाइट क्या हो जाएगा? 8 गुना 3 इक्वल टू 8 या 24 मीटर, ठीक है। 24 मीटर इसका हाइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 24 मीटर, ठीक है। ये शंकु का जो है प्रश्न है, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रश्न जो है शंकु का प्रश्न है, ठीक है। ये जो इस तरह से आप लोगों को घुमा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 मीटर, ठीक है। ये जो पहला प्रश्न है। अब देखते हैं इसी प्रकार जो है सेकंड प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न ये है, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, इनमें से एक वृत्त तथा 2 अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तब पाई बराबर कितना दिया है? 3.14। प्रयोग करते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र आयत क्या दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो सकता है चित्र में इधर, ठीक है। आप लोग को इधर दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है, एक यहाँ पे वृत्त, ठीक। एक वृत्त अर्धवृत्त यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, एक अर्धवृत्त यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है। ये छायांकित भाग का, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ये व्यास हो गया, मतलब इधर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये इधर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इधर दो चित्र दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इधर मैं इसे बना दिया हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा उल्टा पुल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो ये कि इधर क्या हो जाएगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये त्रिज्या है। ये इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर 5 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है? ABCD, ठीक। ABCD, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना होगा? 5, 5, 10, 15 हो गया, 15, 5, 20 सेंटीमीटर हुआ इसका लंबाई। और चौड़ाई कितना होगा? 5, 5, 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? चौड़ाई होगा, ठीक। तो आयत का जो है एरिया क्या होगा? आयत का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। टोटल क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब वर्ग, सॉरी ये वर्ग होगा, ठीक, स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग वृत्त का एरिया को घटा देंगे तो छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा, ठीक। तो टोटल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 का मान
क्या है 2, पाई का मान क्या दिया हुआ है 3.14, आर का मान क्या है 5, तो 5 5 25। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा ये 2 गुना 25 चौक 100 का 0 हासिल गया कितना 10, 25 से कम 25, 25 10 35 का 5 हासिल गया 3, 25 से 75 और 3 ये 78.2 अंक के बाद। ठीक, 2 5 6 10, 2 8 16 का 6 और 1 2 8 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 2 7 14 और 1 15। ठीक, 157.0। अब इसको घटा देंगे किस में 200 में, इसका एरिया निकल गया। ठीक, इसमें से घटा देंगे इसको तो इसको छायांकित भाग निकल जाएगा। तो क्या है आयत का एरिया 200 माइनस 157। ठीक, तो क्या हो जाएगा 200 में 157 घटा देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 10 में 7 गया 3 और 10 में 9 5 गया 4, तो 43 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। छायांकित भाग का एरिया कितना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले क्या है इसका आयत का जो है हम लोग एरिया निकाले, उसमें से हम लोग इसका एरिया को घटा देंगे, इसका वृत्त के एरिया को, तो छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा। बस उतना ही किया हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 43 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, इसी प्रकार अब ये क्या है थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है फूड इंस्पेक्टर में आए हुए प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2017 में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार आप लोग जो है देखते ज़रूर है, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। ठीक है, उसी प्रकार जो है नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक आदमी स्कूटर से स्टेशन ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि कुल यात्रा में 10 घंटे लगे हों तो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी होगी, ये बताना है। ठीक है, स्टेशन ए मान लेते हैं यहाँ पे, स्टेशन बी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जाने में कितना समय है, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, अब आता कितने किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर की स्पीड से वो आता है। ठीक है, और टोटल समय कितना है T1 + T2 लगता है, आने और जाने में टोटल समय लगता है 10 आवर का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं, जाने में S1 लगता है। ठीक, आने में स्पीड कितना लगता है S2 लगता है। ठीक है, तो जाने में 30 किलोमीटर और आने में कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 होगा। ठीक, ये स्पीड का अनुपात हो गया। ठीक, ये टाइम का अनुपात क्या होता है, इसके उल्टा होता है, 2:3 होगा। उसको यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। ठीक है, तो स्पीड क्या दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, तो 2:3 होगा। तो दोनों को मिला के कितना ये यूनिट का समय लगता है 5 यूनिट का समय लगता है। तो टोटल कितना दिया हुआ है 10 आवर का समय लगता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 आवर। ठीक, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 2 आवर, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 4 आवर का समय लगता है। ठीक, तो जाने में जो है 4 घंटे का समय लगता है। कितने किलोमीटर की स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और समय कितना लगता है 4 आवर का। ठीक, आवर से आवर खत्म हो जाएगा तो 4 × 12 120 किलोमीटर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी कितना होगा 120 किलोमीटर। या तो 2 से रख के भी बना सकते हैं, 3 से भी रख के बना सकते हैं। 3 से कैसे बनाएंगे उसको देखिए। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 आवर होगा। ठीक है, अब आने में कितना समय लगता है, स्पीड क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगता है आने में। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लगता है आने में। ठीक है, कितने स्पीड से आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, और कितने घंटे लगता है 6 घंटे। ठीक, तो 6 घंटे से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा 6 दूनी 12 120 किलोमीटर। ठीक, आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक, आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टाइम और डिस्टेंस का जो है सवाल था। ठीक है,
उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को किस तरह से पूछा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को क्या बोला है। शक्कर के दाम में 25% की गिरावट होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी शक्कर अधिक खरीद लेता है तो शक्कर का घटा हुआ दाम होगा। ठीक है, 25% की गिरावट, 25% है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 4 में से 1 की कमी होता है। ठीक है, किस में, मूल्य में, मूल्य यानी कि दाम। पहले कितना था, 4 था, 1 कम हुआ तो कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक, और इसके अपोजिट क्या होता है, खपत। इसके अपोजिट क्या होता है, खपत, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक, पहले 4 खपत होता, सॉरी मूल्य कितना था, 4 था, 1 कम हुआ तो कितना हुआ, 3 हुआ। इसका खपत उल्टा हो जाता है। ठीक है, मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना क्या है, 1 का है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 केजी के बराबर। ठीक, 10 केजी की अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो हमें क्या मान लो निकालना, क्या निकालना है, तो शक्कर का घटा हुआ दाम होगा, शक्कर का घटा हुआ दाम होगा। ठीक है, तो घटा हुआ दाम कितना है, 3 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 केजी। ठीक है, तो 600 रुपये में कितना केजी खरीदता है, 40 केजी। ठीक है, तो 40 केजी जो है 600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो 1 केजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 600/40। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 रुपये। ठीक, 1 केजी का वैल्यू कितना होगा, 15 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 15 रुपये प्रति केजी। ठीक, ये होगा इसका आंसर, 15 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये जो है लाभ हानि नहीं, ये किसका प्रश्न है, ये जो है अधिक लेते तो शक्कर घटा हुआ दाम होगा। ठीक, ये परसेंट भी है और परसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये परसेंट का प्रश्न है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है। मिटा देते हैं, थोड़ा समय लगता है यार मिटाने में, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, वर्ग इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, सब इसके जो भुजा होते हैं वो ना, सॉरी बराबर होते हैं ना, पूरा जो है इसका वर्ग जो है सब बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है परसेंट निकालने का, ठीक है, इसका क्या पूछा हुआ है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है A+B, ठीक, प्लस A/B/100। ठीक, तो 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 पहले था, फिर दूसरे बार में भी 10 बढ़ा दिया जाता है, प्लस ये क्या होता है, दाम 100 बटे 10 × 10 100, इधर भी 100, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 से 100 से 100 कट गया तो 1 हुआ, तो टोटल कितना हो जाए 20 और 21%। ठीक, सीधी और साफ बात, 21%। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो और देख लीजिए, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10/100। ठीक, 10 से 10 खत्म, तो 10% की वृद्धि हुई। ठीक, 10 से कितना 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 10 से 11। ठीक है, तो एक बार वर्ग कितना होता है इसका भुजा, मतलब 2 भुजा होते हैं। ठीक, 4 भुजा होते हैं, लेकिन इसमें से 2 निकालेंगे क्योंकि सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 10 फिर हुआ, से एक बार और हुआ। ठीक, तो 10 से 11 हुआ, तो 10 दाम 100 और 11 11 121। ठीक, कितने की वृद्धि, 21 की, कितने में, 100 में। परसेंट के लिए 100 का गुणा। ठीक, 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा, 21%। ठीक, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये 21% होगा, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 गुना ज़्यादा है। यदि मैदान का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग मीटर हो तो लंबाई होगी, ये बताना है। ठीक है,
एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ये मैदान हुआ, उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 7 गुना ज़्यादा है, इसको मान लेते हैं 7 है और ये कितना है 8 है, तो सॉरी 1 है, ऐसे 7 गुना ज़्यादा है मतलब ये 7 है। लंबाई कितना है 7 मान लिए, ठीक है, और चौड़ाई कितना मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब देखिए तो क्या पूछा है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर हो तो लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई होगी। अगर मान लेते हैं मैं इसको 7 और 1 से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ मैं x है, इसको मान लेता हूँ मैं इससे 7 गुना ज़्यादा यानी कि 7x है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x इंटू 7x होगा, ठीक, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है इसका एरिया आयत का, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है 252 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7x स्क्वायर 252, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 252/7, तो ये हो जाए 7 21, ठीक, 7 21 और को 7 6 42, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 6, ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो पूछा क्या है, तो लंबाई होगी, लंबाई कितना है ये है, तो 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6 7 42 मीटर, ठीक, 42 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 7 इंटू एक्स कर दिए, एक्स का मान कितना है 6, तो 6 7 42, ठीक, तो 42 मीटर इसका क्या हो जाएगा लंबाई होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अब क्या पूछा है नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि 2 भागों के वर्गों का अंतर पुनः 23 हो तो वह 2 भाग होंगे, ठीक है। इसको देखिए क्या बोला है, 23 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि 2 भागों के वर्गों का अंतर पुनः 23 हो तो वह 2 भाग होंगे। इसको ऑप्शन से बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न को जो है ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, ठीक है, कि वर्गों का अंतर पुनः 23 होना चाहिए। 10 का स्क्वायर करते हैं ऑप्शन ए से, 10 और 13 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10 100, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, अंतर कितना क्या है 69 का, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं 7 और 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक, 16 का कितना होता है 256, ठीक है 256, तो इसका अंतर कितना होना चाहिए 23, तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक। ऑप्शन सी को देखते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, ठीक, 144, 4 में गया 3, 4 में 2 गया कितना 2, 1 1 0, तो 23 आ रहा है आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 121 144 का अंतर कितना हो रहा है 23, तो पूछा क्या अंतर पुनः 23 होना चाहिए, तो इसका संख्या क्या होगा 2 भाग 11 और 12, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको इस तरह के प्रश्न को जो है ऑप्शन से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 और 12, ठीक है, 11 और 12 होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 12 144 में माइनस कर देंगे 121 को, तो कितना आ जाएगा आंसर 23 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है 2 भागों के वर्गों का अंतर पुनः क्या हो रहा है 23 होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखिए, एक थैला में समान संख्या में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 35 रुपये है तो प्रत्येक सिक्के की संख्या होगी, ठीक है, समान संख्या है, ठीक है, समान संख्या है। चलिए अब देखिए, मान लेते हैं 1 रुपये है, 1 रुपये को क्या लिख सकते हैं हम 100 पैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं समान संख्या की संख्या कितनी है x है, ठीक है, तो 1 रुपये जो है 100x, इसका पैसा कितना हो जाए 100x पैसा, ठीक। उसी पर 50 पैसे हैं, तो ठीक है संख्या कितनी है 50, सॉरी पैसा कितने हैं 50 पैसे, ठीक, संख्या मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 50x, ठीक। उसी प्रकार जो है 25 पैसे यानी कि ये 25x हो जाएगा टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ संख्या कितना है x है, तो टोटल कितना है 35 रुपये के बराबर है, मूल्य 35 रुपये के बराबर है। तो 35 रुपये को भी किससे चेंज कर लेते हैं पैसे में चेंज कर लेंगे, तो 100 का गुना कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 100 150 175, तो 175x बराबर क्या हो जाएगा 3500, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3500 बटे
175। ठीक, 175 दूनी 350 होगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या होगा, 100 बराबर संख्या क्या होगा 20, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, ये जो है संख्या निकला हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या, संख्या पूछा हुआ है। ठीक है, समान संख्या सभी माने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 100 बराबर 20। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न क्या है नेक्स्ट वाला, उसको देखते हैं। 70 लीटर के दूध एवं पानी के विलयन में पानी की मात्रा 10% है, तो इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नए विलयन में पानी का प्रतिशत कितना हो जाए 25 हो जाए, और प्रतिशत जो है 25 हो जाए। ठीक है, तो देख, ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, तो 0 0 कटेगा, 1 से 10, 1/10 हुआ। ठीक है, विलयन कितना है टोटल जो 10 है, इसमें से एक क्या है पानी है, तो मिल के कितना हो जाएगा, जब एक पानी है ना, तो 9 क्या हो जाएगा मिल के होगा, और एक जो है वाटर है। ठीक, टोटल कितना है 10 है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नए विलयन पानी का प्रतिशत कितना हो जाए 25%। 25% यानी कि 1/4। ठीक है, टोटल विलयन कितना है 4 है, उसमें से एक क्या है पानी है, तो 3 क्या होगा मिल के होगा। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, तो वाटर चेंज हो रहा है, मिल के जो है उतना ही है। ठीक है, तो मिल के मान भी यहाँ उतना ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, ये 3 एकम 3 बराबर 3 4 12। ठीक, अब देखिए टोटल कितना है, इसमें 10 है। ठीक, अनुपात में कितना है 10 है, तो टोटल वैल्यू कितना है 70 लीटर, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 70, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक, वृद्धि कितने का हो रहा है, पहले 10 है, अब की वृद्धि कितने का हो रहा है 2 का, क्योंकि 2 लीटर जो है 2 यूनिट जो है पानी डर रहा है, तो 2 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर 7 है, तो 2 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 लीटर। ठीक है, 14 लीटर पानी मिलाएंगे तब जाके इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 25% होगा। पहले 10% था, अब 25% होगा। कितना लीटर पानी मिलाना है 14 लीटर। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, ये अनुपात समानुपात का प्रश्न था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो। ठीक है, वीडियो को देखते ज़रूर यार, लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए यार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2 समान आकार के गिलासों में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 1:1 है। यदि इन दोनों गिलासों के द्रव्य को किसी तीसरे गिलास में खाली कर दिया जाए तो तीसरे गिलास में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात होगा, इसको बताना है। ठीक, एल्कोहल और क्या है वाटर, अनुपात कितना दिया हुआ है, पहले 2:1। ठीक, और 1:1। टोटल क्या हो जाए 2 और 1 3, 1 और 1 2। ठीक, अब दोनों को क्या करना है बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, टोटल हो जाएगा 6। ठीक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, टोटल हो जाएगा 6। ठीक, तो 3 2 5, 4 3 7, 7:5 होगा किसका, एल्कोहल और वाटर का जो है अनुपात क्या होगा 7:5। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7:5। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, इसका आंसर 7:5 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, उसका वो प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 5 लड़कों एवं 2 लड़कियों में से 3 छात्रों की एक टीम बनाई जाती है, तो इस टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि इस टीम में कम से कम एक लड़की का रहना आवश्यक है। ठीक है, टोटल कितने हैं 5 बॉयज़ है। ठीक है, और लड़की कितनी है 2 गर्ल्स। ठीक है, 3 जो है छात्रों को मिला के बनाना है एक समूह। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है कम से कम एक लड़की का होना आवश्यक है। ठीक है, 3 छात्रों बनाना है तो एक लड़की होगा, एक गर्ल होगी।
तो 2 बॉयज़ होंगे, ठीक। एक लड़की का होना आवश्यक है, ठीक है। टोटल 3 करेंगे। यदि 2 गर्ल होगी और 1 बॉयज़ होगी तो भी से कम एक लड़की होना चाहिए, तो 2 गर्ल और 1 बॉय होना चाहिए, तब ये 3 छात्रों का समूह बनेगा, ठीक है। 2 टाइप से बन सकते हैं। इसको देखिए किस तरह से बनेगा। ये कॉम्बिनेशन जो है प्रायिकता का जो टॉपिक है उसका जो सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या बनता है, ठीक है। 1 गर्ल, टोटल गर्ल क्या है 2 है, ठीक है। 2C, इसका जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है NCR, ठीक है। NCR होता है, ठीक है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं 2 है, ठीक है। उसमें से R कितना है 1 है, ठीक। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गुना बॉयज़, नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ कितने 5 है, C, और उसमें से कितना लेना है 2 लेना है, ठीक। प्लस नंबर ऑफ गर्ल कितनी है 2 है, ठीक। उसमें से कितना लेना है 2 ही लेना है, ठीक। गुना बॉयज़ कितने हैं 5 है, C, और कितना लेना है 1 लेना है, ठीक। ये जो है कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है प्रायिकता में उसके लिए, ठीक। इसका क्या होता है कॉम्बिनेशन बराबर, इसका क्या हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या होता है r फैक्टोरियल होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक। n क्या है 2 है, 2 फैक्टोरियल बटे n माइनस r यानी कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r कितना है 1 फैक्टोरियल, ठीक। गुना 5 फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 होता है, ठीक। इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 फैक्टोरियल, इसमें 1 फैक्टोरियल हो जाए तो इसका मान क्या हो जाए 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, 2 फैक्टोरियल के 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। प्लस 2 फैक्टोरियल है बटे 0 फैक्टोरियल, इसका मान क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 फैक्टोरियल जो है 5 बटे 4 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक। ये 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक। 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए उसके बाद क्या बचा इधर 2 गुना 5 फैक्टोरियल, ये 5 दूनी 10, ठीक। प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 5 एकम 5, ठीक। 10 दूनी 20 प्लस 5 टोटल क्या हो जाएगा 25, ये इसका आंसर होगा, ठीक। 25 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस टीम में कम से कम एक लड़की का रहना आवश्यक है, तो कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, इस टीम का चयन कितने प्रकार से किया जाता है, तो आंसर होगा 25, ठीक। 25 प्रकार से इस टीम का चयन किया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रायिकता का प्रश्न है, ठीक। इस तरह से प्रश्न कॉम्बिनेशन का जो प्रश्न है मतलब आता है ना फार्मूला, तो इस तरह के फार्मूला लगाए हैं और इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 25, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं 1-2 प्रश्न और फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार के दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार के दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो मंगलवार का तापमान होगा, उसको बताना है, ठीक। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक। थर्सडे इसका औसत कितना है दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री दिया हुआ औसत, तो योग कितना होगा इंटू 3 कर देंगे तो योग निकल जाएगा। योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या होता है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा औसत
गुना संख्या, ठीक। तो औसत दिया 37, संख्या गुना कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 10 और 1 11, 111 निकला, ठीक। उसके बाद क्या है, बुधवार, बुधवार यानी कि वेडनेसडे प्लस गुरुवार यानी कि थर्सडे प्लस शुक्रवार यानी फ्राइडे। इसका औसत कितना दिया हुआ है, 38 डिग्री, 38 डिग्री दिया हुआ है। इसका भी योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 8 24, 2 3 3 9, 10 और 1 11, 114, ठीक। अब इसमें और क्या दिया है, यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री है, शुक्रवार का तापमान कितना है, 39 डिग्री है, तो वेडनेसडे प्लस थर्सडे का निकल जाएगा। अगर इसमें से 39, 114 में से 39 घटा दूंगा तो 114 माइनस 39 घटा देंगे तो वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान निकल जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये 14 में 9 घटा देंगे तो ये बचेगा 6, क्या बचेगा, 5 बचेगा, 14 9 10 11 12 13 14, सॉरी 5 बचेगा, ठीक। 14 में 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 बचेगा। तो टोटल कितना है, 75 डिग्री। वेडनेसडे और थर्सडे का जो क्या बोलते हैं तापमान कितना है, 75 डिग्री, ठीक। तो पूछा क्या है, मंगलवार का, तो इसमें से मंगलवार का निकालना है। तो अगर 111 में से हम लोग वेडनेसडे और थर्सडे का डिग्री घटा देंगे 75, तो जो है मंगलवार का यानी कि ट्यूसडे का जो तापमान है वो निकल जाएगा। तो 111 में 75 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में 5 घटा देंगे तो ये बचेगा 6, ठीक। 10 में 7 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो 36 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। 36 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसका आंसर क्या होगा, 36 ऑप्शन बी। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसका देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापर्त 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है। अतः उक्त दो संख्याएं हैं, इसको बताना है, ठीक। दो संख्याओं का महत्तम समापर्त 12 तथा उनकी क्या है, अंतर भी 12 है, अतः उक्त दो संख्याएं हैं, ठीक। इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। एसीएफ यदि दिया हुआ है, महत्तम समापर्त है, ठीक, 12, तो दो संख्याओं का जो है वो गुणज होगा। मतलब जो महत्तम समापर्त जो दिया होता है ना, वो जो संख्याओं का जो है गुणज होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में, चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 132, ठीक। ये 12 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि 12 इसका महत्तम समापर्त है। 12 से कटेगा कि नहीं, 12 एकम 12, 0 कट रहा है, 12 एकम 12 बच गया इतना 12, ये भी कट रहा है, ठीक, 11 से कट रहा है। ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक। लेकिन दोनों का अंतर कितना है, दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 12, 12 का अंतर है कि नहीं, हाँ 12 का अंतर है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 100 और 112, ठीक। ये 12 से भाग नहीं जाएगा, 112 जाएगा क्या, 12 12 पंचे 12 से 72, 12 से 54, 12 8 96, 12 8 96 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 112 भी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं जाएगा, 100 भी नहीं जाएगा, 112 भी नहीं जाएगा, 12 से भाग, ठीक। उसके बाद ऑप्शन डी चेक करते हैं, 40 और 52, सॉरी ऑप्शन सी चेक करते हैं, 40 और 52, ये 12 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक। ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा ना, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 84 और एक 96 दिया हुआ है। तो 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84 जा रहा है, अब 12 अट्ठे 96 जा रहा है। दोनों का अंतर कितना है, 6 में 4 गया 2, 9 में गया 12, इसका अंतर भी 12 आ रहा है। तो ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन डी भी है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, दोनों आ रहा है इसका आंसर, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, ठीक। इसका आंसर दोनों आ रहा है, तो इसका जो प्रश्न था, इसको ऑप्शन जो है दोनों में है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन ए भी है, तो इसलिए इसको ऑप्शन को जो है, सॉरी इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, ठीक। तो जो है 12 जो है इसका महत्तम समापर्त दिया हुआ है, जो किसी भी संख्या का जो है उसका गुणज होगा, ठीक है। वो जो है उसका महत्तम समापर्तक से भाग जाना चाहिए, ठीक। जो दी हुई संख्या हो तभी वो संख्या निकलेगी, ठीक। अंकों 3 4 5 6 7 में से किसी 4 अंकों के प्रयोग से कितनी ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो कि 5000 से बड़ी हो तथा जिसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। 4 अंकों के प्रयोग से 4 डब्बा बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4, 5000 से बड़ी संख्या बोल रहे हैं, ठीक है।
5000 से बड़ी संख्या बनाना है। किसके कौन कौन से अंक से प्रयोग करके? 3, 4, 5, 6 और 7 के अंकों के प्रयोग से। ठीक, 5000 से बड़ी अंक बनाना है। तो सामने वाले जो डिब्बा है इसमें 3 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 5000 से बड़ी बनाना है। तो 3 नहीं आएगा, इसमें 4 नहीं आएगा, 5 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 5000 से बड़ी बनाना है। तो 5 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 6 और 7 आएगा, 6 और 7 आएगा। ठीक, नहीं 5 भी आएगा, क्योंकि 5000 से बड़ी, यहाँ पे 5 करूँगा और ये 3, 4, 6 करूँगा तो आएगा, 5 भी आएगा। ठीक, सर इसमें क्या आ जाएगा? 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो टोटल कितना आएगा? 3 आएगा, 3 संख्या आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला हुआ? पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 संख्या में से एक संख्या निपट गया तो बच गया कितना संख्या? 4 संख्या। तो इस डिब्बे में कितना संख्या आएगा? 4 संख्या। अब 2 संख्या तो निपट गया, कितने में? 1, 2, 3, 4, 5 में। 5 संख्या में 2 संख्या निपट गया, तो इसमें कितना संख्या आएगा? 3 संख्या आएगा। ठीक, अब 3 संख्या 1, 2, 3 निपट गया तो बच गया कितना? इसमें कितना संख्या आएगा? 2 संख्या आएंगे। तो दोनों का सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। आंसर क्या हो जाएगा? 72, ऑप्शन बी। ठीक, कि प्रयोग से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 72 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। ठीक, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बाकी जो बचा हुआ प्रश्न जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ चैनल को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, या तो कमेंट करके बता दीजिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। लाइक करते हो तो क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि यार सामने वालों के और मतलब किस तरह से, क्योंकि रिस्पांस मिलेगा तो मैं भी अच्छे से आप लोगों को, हाँ चलो रिस्पांस मिलता है करके कम से कम वीडियो बनाने में उत्साह मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।